ये तो सही। अरे रुक, क्या हुआ? ये चप्पल में ना पत्थर फंस गया है। मम्मी जल्दी उठिए, सबूत आपके सामने ही है, वो देखिए जल्दी। क्या? जीजा जी और विनीता एक साथ, वो देखिए। कहाँ? वो तुझे विनीता और दामाद जी नजर आ रहे हैं? अपनी आंखों का इलाज करवा। मम्मी सच्ची वो यहीं पे थी। अब आप आइए। अरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। कल मिलेंगे ना? अरे सासू माँ, श्रेया जी, आप लोग यहाँ? वो कुछ सामान लेना था तो बाहर आए थे। अच्छा। चलिए। हाँ। बहुत हो गया जीजा जी, मम्मी को सच सच बताइए कि आप यहाँ विनीता से मिलने आए थे। फिर वही टेप रिकॉर्डर चालू। क्या है, जब देखो विनीता विनीता। मैं अपने कोचिंग के एक दोस्त के साथ यहाँ बात कर रहा था, आपने देखा ना सासू माँ? सुखविंदर, अरे पर मैंने खुद देखा आपको 10 सेकंड पहले उसके साथ। झूठ बोल रहे हैं आप। श्रेया बस करो, लोग देख रहे हैं। अपना सामान ले लिया ना? जाइए। दामाद को ट्रीट करने का अच्छा तरीका है। नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कि हम अपने ससुराल में रहते हैं तो आप ऐसे ही बोल दीजिए ना, चले जाएंगे हम। ये तरीका अपनाने का क्या मतलब? दामाद जी! कहाँ रह गए ये? कब से फोन लगा रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। अगर अब श्रेया ने कोई भी ड्रामा क्रिएट किया ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बेकार टेंशन ले रही हैं। जीजा सही सलामत वापस आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। वैभव पापा, वो जीजा जी। श्रेया, क्या हुआ जीजे को? आराम से। जीजे, अरे अरे क्या हुआ? दामाद जी, क्या हुआ? आइए। अजी बैठिए आप, आराम से। दामाद जी, कैसे हुआ ये सब? ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? पूछो अपने सिस्टर इन लॉ से, सब इनकी मेहरबानी है। अब क्या किया तुमने? कुछ नहीं हुआ है आदित्य, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक बाइक वाला सामने से आके टकरा गया। क्योंकि पीछे पीछे ये आ रही थी ना, जासूसी करते हुए। श्रेया, तुम इनके पीछे क्यों पड़ी हो? शांत हो जाओ आदित्य, कुछ नहीं हुआ दामाद जी को, माँ की कृपा थी तो ज्यादा चोट नहीं लगी है। बस जरा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप तो अपने बेटे और बहू का ही बचाव करेंगी ना। मेरी साइड तो कभी आपने लाइफ में ली नहीं है और ना ही कभी लेंगी। और अब सेम वही इनके साथ भी यही हो रहा है। अदिति ऐसा नहीं है, तू क्यों ऐसा? दामाद जी, आप भी जाके कमरे में आराम कीजिए। नहीं डैडी जी, अब आराम नहीं होगा। अब इनफ इज इनफ, बहुत बेइज्जती टॉलरेट कर ली है मैंने, अब नहीं होगा। सासू माँ, श्रेया को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी।
यस, दामाद होके कभी किसी को कुछ नहीं बोले, सबकी बात को हंसी में उड़ा देते हैं और मुझे सीरियसली नहीं लेता। मेरी इतनी इंसल्ट की जा रही है, अब तो मेरे कैरेक्टर पे भी शक किया जा रहा है। इसके लिए श्रेया को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर श्रेया ने माफी नहीं मांगी तो मैं अदिति को तलाक दे दूंगा। दामाद जी, जो हुआ इसमें अदिति की क्या गलती है? मुझे पता है उसकी गलती नहीं है। मेरा रिश्ता सिर्फ अदिति से नहीं, इस पूरे परिवार से है, और इस परिवार में मेरी इज्जत नहीं है तो इस रिश्ते का क्या? देखिए, आप ये गुस्से में आके तलाक वलाक की बात मत किया कीजिए। श्रेया माफी मांगेगी आपसे। श्रेया, दामाद जी से माफी मांगो। श्रेया, पर मेरी कोई गलती नहीं है। श्रेया, तुम देख नहीं रहे बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। माफी मांगो। नहीं मम्मी, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मुझे अभी भी लगता है जीजा जी दीदी से कुछ छुपा रहे हैं। बस श्रेया, तुम्हारे दिमाग के एक फितूर की वजह से मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। माफी मांगो दामाद जी से और खत्म करो ये किस्सा। श्रेया, नहीं पापा, आई एम सॉरी, मैं माफी नहीं मांग सकती। मुझे पूरा यकीन है जीजा जी दीदी को धोखा दे रहे हैं, और अगर ऐसे में वो डिवोर्स देना चाहते हैं तो अच्छा ही है ना। दीदी को इनके साथ रहना ही नहीं चाहिए, ये उन्हें डिजर्व ही नहीं करते। श्रेया, तुम जिस बड़े घर से आई हो वहां ये तलाक वलाक आम होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे घरों में ये सब नहीं होता। नहीं होता ना, शायद इसीलिए और शे मिल जाती है पीठ पीछे कुछ भी करने की। मम्मी, पापा, अब देखिए, इस बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। जो भी हुआ इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। और जीजा, अब जाइए रूम में आराम कीजिए, और प्लीज दीदी को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। माँ, आपकी भक्त सविता जी इतनी नाराज हैं श्रेया से कि हाथ उठाने की स्थिति आ गई है। जब मनुष्य तर्क से नहीं जीत पाता तब वह सही गलत का फर्क भी भूल जाता है। सच को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए होता है, लेकिन जब विकार मनुष्य को घेर लेता है तो साहस भी मुंह फेर लेता है। अदिति ने ईर्ष्या में हाथ उठाया और सविता, वह अपने मुंह के कारण हाथ उठाने जा रही थी। विकारों से पीड़ित व्यक्ति अक्सर इसी प्रकार की गलती करता है। किंतु माँ, आपकी भक्त सविता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पूरी तरह दिशाहीन हो गई है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं।
जीजे, ये जो आप कर रहे हो ना, किसी को समझ में आए या ना आए, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मतलब ये कि गलती आपकी, ये पूरा इल्जाम आप श्रेया पे थोप रहे हैं। बताओ सच क्या है? सच ये है कि हमें नींद आ रही है, तुम जाओ यहाँ से। नींद आ रही है? सीधे सीधे पूछ रहा हूं तो सीधे सीधे जवाब दे दो, अगर नहीं तो फिर दूसरे तरीके भी आते हैं मुझे सच बुलवाने के। जीजे, एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि हम जीजा साला हैं। इतने साल से हम लोग एक रूम शेयर कर रहे हैं जीजे। बुरे से बुरा जोक हो, गॉसिप हो, सबसे पहले मैं आपके साथ आके शेयर करता हूँ। कुछ नहीं छुपाया आपसे और ना ही आपने मुझसे, इसलिए पूछ रहे हैं कि कुछ है बताने के लिए तो बता दो, सच सच बता दो। और हाँ, मैं साले की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह सुनूंगा। दीदी, आप वही इंसान हैं जिसने ना मेरे दोस्त को वो डिवोर्स ले रहा था तो आपने मना कर दिया, याद है ना आपको? वो कूल फिल्मी अंदाज में आपने क्या कहा था उससे? जाते जाते आपको गले लगा के गया था वो। और आज आप अपनी बीवी को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हैं। देखो साले साहब, ये सब ना, मैं अपनी फैमिली को सब कुछ बता चुकी हूँ तुम्हारे बारे में, और जो कल रात हमारे बीच हुआ उसके बाद तो तुम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़वा सकते मुझसे। अगर विनीता ने मुंह खोल दिया तो मेरी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। ये सब सिर्फ श्रेया जी की वजह से हुआ। कितना इंसल्ट किया, बस यही वजह है डिवोर्स की। डिवोर्स? कौन ले रहा डिवोर्स? कोई नहीं ले रहा है दीदी वो। नहीं, मैंने सुना अभी इन्होंने कहा था। कोई नहीं ले रहा डिवोर्स, वो अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। हो, अच्छा। पता नहीं डिवोर्स का नाम सुनते ही ना मुझे ऐसे घबराहट सी होने लगती है। ये लोग डिवोर्स लेते ही क्यों हैं? तुम ना मुझे डिवोर्स देने का सोचना भी मत। इस जन्म में क्या, 7 जन्म तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और 7 जन्म में एक बार तो आईएएस बन ही जाओगी। दूध पी लो। पी लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। सोच रहा था, तुम्हें अजीब नहीं लगता सविता, दामाद जी का यूं अचानक डाइवोर्स मांगना? अगर उनकी नाराजगी श्रेया से है तो उसकी सजा हमारी अदिति को क्यों दे रहे हैं? और श्रेया भी अपनी जिद पे अड़ी है। सविता, हाँ, नहीं, वो मुझे नहीं लगता दामाद जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। पूरा भरोसा है उनपे। ये श्रेया के दिमाग में पता नहीं क्या फितूर आ गया है। आप इतना सोचिए मत, सो जाइए।
जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो। माँ, आप ही बताओ सच क्या है? बात तलाक तक पहुंच गई है, समझ में ही नहीं आ रहा इसे कैसे रोको। सविता, आज माघशीर्ष का अंतिम दिन है ना। मेरी अत्यंत इच्छा है कि आज के दिन मैं सिंघाड़े की आटे की पूरी खाऊं। खिलाओगी ना मुझे? हाँ माँ, जरूर खिलाऊंगी। बस आप दामाद जी और अदिति का मसला सुलझा दीजिए। मैं अभी आई। फटाफट आपके लिए फ्रूट काटती हूँ, मुझे बाजार जाना है सिंगाड़े का आटा लेने। ये किसने काट के दिए? और कौन करेगा? घर में चाहे कितना भी कलेश हो जाए, पर श्रेया अपनी ड्यूटी नहीं भूलती। कहाँ रह गए ये? मैसेज पे तो यही बुलाया था। हेलो विनीता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? किसी और का इंतजार कर रही थी? विद्याधर का? वो तो नहीं आएंगे। वो क्या है ना, जो मैसेज तुम्हारे पास आया था वो उन्होंने नहीं, मैंने किया था। विनीता जी कल कोचिंग के पास मिलते हैं, आइएगा जरूर। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? वो मुझे तुमसे मिलना था पर्सनली। देखना था कि आखिर तुमने ये किया कैसे। किसी अच्छी खासी मैरिड लाइफ को बर्बाद करने के बाद नींद आती है तुम्हें? चैन से सो पाती हो तुम? इस तरह से मुझसे बात मत करो। और मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मेरे पीछे मत पड़ो। देखो विनीता, अभी भी वक्त है अपनी गलती सुधारने का। आओ मेरे साथ और सबको सच बता दो। अदिति दीदी को भी माफी मांगो उनसे, यही सबके लिए बेहतर होगा। माफी? ये मुझे नहीं, जाकर अपने जीजा जी को बोलो। उनकी मैरिज में जरूर कोई कमी होगी, तभी तो मेरे पास आए ना वो। और तुम दूसरी औरतों की ज्यादा एडवोकेट मत बनो, अपनी शादी की चिंता करो। मुझे लेक्चर दे रही हो? क्या पता कहीं तुम्हारे पति की जिंदगी में भी कोई वनीता हो। बस। खबरदार जो मेरे वैभव और श्रेया के बारे में बात भी की तो उनका रिश्ता क्या है ये समझने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारी समझ कम पड़ जाएगी। और सपने में भी श्रेया से अपनी बराबरी मत करना।
सब सुना मैंने। सच क्या है मुझे पता चल गया है। तुम्हें पता था ना कि दामाद जी शादीशुदा है, फिर भी उनके पीछे। अरे आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? जाके पूछिए अपने दामाद जी से, उनको याद नहीं था कि वो शादीशुदा है? पूछिए जाकर, क्यों फ्लर्ट किया मेरे साथ, क्यों मेरे नाम का टैटू बनवाया, अपनी बीवी से झूठ बोल बोल कर मेरे साथ मिलने आते रहे। ये सब तो छोड़िए, उनसे जाकर ये भी पूछिए परसों उन्होंने किसके साथ रात गुजारी थी। ये क्या बोल रही हो तुम विनीता? सच। अरे तुम कब आए? वो आने में लेट हो गया ना, तो यहीं सोफे पे लेट गया था। सच जानना था ना तुम्हें, यही है सच।